बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जंग का तबल बज गया। अमेरिका के बमबार तैयारे चाइना के खिलाफ हमले के लिए पहुंच गए। चाइना ने अमेरिका को ललकार दिया। J-20 बमबार तैयारे मैदान में उतार दिए। भारत के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका अरसा दराज से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से चीन और रूस को लगाम डाले, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन उसमें अभी तक वो हर लिहाज से नाकाम हो चुका है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग छिड़वा चुका है और यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब चीन और ताइवान के मामले पर जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हालिया दिनों में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने चीन को ये पैगाम दिया था कि चीन ताइवान की सरहदी हदूद के करीब अपने जंगी जहाज उड़ाकर खतरे से खेल रहा है। उन्होंने इस अज़्म को दोहराया कि अगर ताइवान पर हमला किया गया तो वो अस्करी तौर पर उसका दिफा करेंगे। ताइवान जो खुद को एक खुद मुख्तार मुल्क करार देता है, लेकिन चीन बहुत अरसे से दावेदार है, लेकिन ताइवान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी करार देता है और अमेरिका में एक कानून मौजूद है जिसके तहत वो इस जजीरा नुमा मुल्क के दिफा में मदद देने का पाबंद है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के दरमियान ताइवान को लेकर रवायती बयानबाजी में हालिया शिद्दत इस वक्त आई कि जब चीन ने ताइवान की फिजाई हुदूद में अपने जंगी जहाज भेजने में इजाफा किया और गुज़िश्ता महीने ही चीन ने अपने जंगी तैयारों की एक बड़ी फॉर्मेशन ताइवान की फिजाई हुदूद में भेजी, जबकि इसके रद्द अमल में अमेरिका ने ताइवान के पानियों में अपने जंगी बहरी जहाज उतार दिए। तो इस तमाम स्तर सूरत हाल में चीन और अमेरिका एक अस्करी तनाज़े की जानिब बढ़ चुके हैं। एक बड़ा खतरा यह है कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर दे तो इस वक्त जंग छिड़ सकती है। बीजिंग ने माजी में ये कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो वो ताकत के इस्तेमाल से इस जजीरे को दोबारा हासिल करेगा, लेकिन बहुत से तजियाकारों का कहना है कि ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकायक ये बता रहे हैं कि चीन ने अपने दिफा में जितनी जिद्दत हासिल कर ली है, वो किसी सूरत भी रूस और यूक्रेन जैसे हालात पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसके सर पर आकर तलवार की तरह बैठ जाए और वो खामोशी से बैठा रहे। चीन ने अब हतमी फैसला कर लिया है कि वो ताइवान पर हर सूरत कंट्रोल करेगा। 2 दिन पहले आपको ये बताते चलें कि चीन के वजीर दिफा जनरल वीफिंग ने अमेरिका पर ताइवान की आज़ादी की हमायत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो ताइवान के मामले में अपने वादे की खिलाफ वर्जी और चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। सिंगापुर में होने वाले दिफाई इजलास में शंग्रीला डायलॉग में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ जंग से नहीं हिचकिचाएंगे। हम हर कीमत पर और आखिरी हद तक उनके खिलाफ जंग करेंगे और चीन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि कि अमेरिका की जानिब से पहले भी ताइवान को हथियार फ्राहम करने के हवाले से खबरें सामने आ रही थी। खास तौर पर F-16 बमबार तैयारे देने के हवाले से बातचीत चल रही थी और इस सिलसिले में मुआहदा भी मौजूद था। वन चाइना पॉलिसी की वजह से अमेरिका ताइवान को हथियार फ्राहम नहीं कर सकता, तबाकुन हथियार फ्राहम नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका की जानिब से यह बयान भी दिया गया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बमबार तैयारे हम ताइवान तक पहुंचा दें। दोस्तों, अब जो हालात खराब हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं अमेरिका ने ताइवान को F-16 जंगी तैयारे मुहैया कर दिए हैं। दोस्तों, याद है कि चीन ने पहले अमेरिका को मुतनब्बे किया था कि वो ताइवान को हथियार देना बंद कर दे। दोस्तों, याद रहे कि 2019 में $8 अरब का एक मुआहदा ताइवान और अमेरिका के दरमियान हुआ था, जिसके तहत 70 F-16 CD ब्लॉक जंगी तैयारों का एक पूरा फ्लीट देना था। और दोस्तों, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने चीन को ये जंगी तैयारे मुहैया करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अब चीन की जानिब से इस पर जबरदस्त रिएक्शन दिया गया है और उन्होंने कहा है अब जो कुछ मर्जी हो जाए चीन ताइवान पर कब्जा करेगा, चाहे उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े। दोस्तों, याद रहे इससे पहले चीनी सदर शी जिनपिंग भी अपने इस अज़्म का इरादा कर चुके हैं कि चीन को अगर कोई बहुत बड़ी जंग भी लड़ना पड़ी तो वो लड़ेगा, लेकिन ताइवान को किसी सूरत में अमेरिका के जेर असर नहीं जाने देगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन का ताइवान से मुतल्लिक एक मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि वो ताइवान के साथ पुरअमन तरीके से दोबारा इल्हाक करना चाहता है और ऐसा ही चीनी वज़ीर दिफा की जानिब से भी कहा जा रहा है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका की जानिब से जो शरारतबाजी शुरू की गई है, अगर उसने मामलात को खराब करने की कोशिश की तो उसे तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें
कि चीन को उकसाने की एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि अगर ताइवान बाज़ाब्ता तौर पर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दे, लेकिन ताइवान के सदर त्साई वन ने हमेशा इससे इज्तनाब किया है, हत्ता कि वो इस बात पर जोर देती हैं कि ताइवान एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन उन्होंने इसकी आज़ादी का बाज़ाब्ता ऐलान कभी नहीं किया। बेशतर ताइवानी शहरी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। अलबत्ता ताइवान में तेजी से बढ़ती हुई एक छोटी तादाद के शहरियों का कहना है कि हमें आज़ादी की जानिब बढ़ना चाहिए। इसी तरह अमेरिका भी एशिया में एक महंगे जंगी तनाज़े में खुद को फंसाने से गुरेज कर रहा है। इसने मुतअद्दिद बार ये इशारा दिया है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन जो उसने क्वाड इत्तेहाद बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हालिया दिनों में चीन ने जो दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं, जिस कदर जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है, उससे पता चल रहा उसने भारत के लिए भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं, क्योंकि भारत खित्ते के अंदर वो वाहिद मुल्क है जो कि अमेरिका का इस जंग की सूरत में अहम इत्तेहादी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब चीन ने लद्दाख सेक्टर के अंदर भी अपने बड़े पैमाने पे तबाहकुन बमबार तैयारों मिसाइलों समेत डिप्लॉय कर रखा है, जिसकी खबरें गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों से सामने आ रही हैं। तो अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम ममालिक को बैक वक्त जवाब देने के लिए चीन ने मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। किस मुल्क को किस मुल्क के जरिए एंगेज करना है, ये तमाम तर चीजें तय हो चुकी हैं। दोस्तों, अब अमेरिका की कोशिश है किसी तरीके से चीन और ताइवान की जंग छिड़ी जाए और बराह रास्त जंग में कूदने की बजाय ताइवान को असलहा बेचा जाए और चीन की तवज्जो अपनी मुआशी पावर से हटाकर इस जंग में झोंक दी जाए। लेकिन चीन ने भी इसके लिए मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं कि इसके लिए प्लान 1, B और C कौन सा होगा। अब चीनी सफीर की जानिब से अमेरिका को एक दिन पहले होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह से ललकार कर कहना कि चीन ताइवान के मामले पर किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा और हर सूरत अपने अहदाफ को हासिल करके रहेगा। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से अपने जंगी बहरी बेड़ों को बहरा जनूबी चीन में उतारना और उसके बाद F-16 जंगी तैयारे ताइवान को देना इस तरफ इशारे दे रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी जंग खित्ते के अंदर शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अगर ताइवान के मामले में अगर अमेरिका और चीन की लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर खित्ते के दीगर ममालिक जिसमें पाकिस्तान और भारत शामिल हैं, ये भी पीछे नहीं रह सकेंगे और रूस भी पीछे नहीं रहेगा। रूस और चीन के दरमियान तो मुआहिदा भी मौजूद है, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे पर हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करने का ऐलान कर रखा है। जिस तरह से यूक्रेन के मामले में अमेरिका की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि रूस की चाइना मदद कर रहा है, चीन ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अमेरिका वहाँ पे बदमाशी कर रहा है और हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम रूस के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। और दोस्तों, अब अगर ये जंग शुरू होती है तो रूस भी चीन का साथ देगा, पाकिस्तान भी चीन का साथ देगा। और रूस और चीन का पाकिस्तान का साथ देने का मतलब ये है कि भारत के लिए खतरे की घंटियां हैं कि वो इस महाज से भारत को इतना एंगेज कर लेंगे कि वो दूसरे महाज की जानिब जा ही नहीं सकेगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।